हेलो दोस्तों, तो आ गया हूँ मैं नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 2 लेकर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर को पूरा डिटेल में, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन, मतलब रियल लाइन में रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे नंबर्स के बारे में, मतलब अलग अलग टाइप का जितना भी टाइप का भी नंबर होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर वो आप लोग नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लीजिए, तब इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रैशनल नंबर हेडिंग डाल दीजिए, रैशनल नंबर। अब क्या होता है रैशनल नंबर? देखिए, रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और इसका बस दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? p जो है मेरा कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है? ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। q मेरा कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता है। कंडीशन क्या है? p मेरा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, और q जो है मेरा वो जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 3/11, ठीक है। 3/11 रैशनल नंबर कैसे होगा? देखिए, p मेरा इंटीजर है, ये मेरा क्या हो जाएगा p, और नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा q। p मेरा इंटीजर है तो एक पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब दूसरा क्या बोला? q जो है मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, तो q मेरा 11 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल जैसे कि 3/7 या फिर 4/17, मतलब कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और p मेरा इंटीजर होना चाहिए और q का वैल्यू मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना भी फ्रैक्शन नंबर है, ऑल फ्रैक्शन नंबर एंड डेसिमल नंबर, जितना भी फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर होता है ऑल आर रैशनल नंबर, ठीक है ना। जैसे कि देखिए 0.2 क्या है? मेरा रैशनल नंबर है ना, सॉरी ये डेसिमल नंबर है 0.2। अभी अब बोलिए सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे मेरा जीरो बैठेगा। अब p बाई क्यू के फॉर्म में आया, p का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया। और जैसे कि हो गया मेरा 4 या फिर 11, ये सब मेरा रैशनल नंबर है। जितना भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं बस, लेकिन आज फिर से बता दे रहे हैं। 4, 11 ये भी मेरा 4 भी रैशनल नंबर है, 11 भी रैशनल नंबर है। अब बोलेगा सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, तो जब भी ऐसा नंबर रहेगा नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, तो उसके नीचे हम लोग 1 डाल देते हैं, ठीक है ना। अब हो गया p बाई क्यू के फॉर्म, आ गया ना, p का वैल्यू 4, q का वैल्यू 1। तो जितना भी नेचुरल नंबर, जितना भी होल नंबर, जितना भी फ्रैक्शन नंबर, जितना भी डेसिमल नंबर, जितना भी इंटीजर, ऑल आर रैशनल नंबर, ठीक है ना। बस ये याद रखना कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p का वैल्यू मेरा इंटीजर होना चाहिए, और q का वैल्यू मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। अब इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको नोट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करके या फिर स्टार बना के लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्या है? देयर आर infinitely many rational number। तो इसका मतलब क्या हुआ? रैशनल नंबर मेरा अनगिनत है, ऐसा कोई गिनती नहीं है कि मैं रैशनल नंबर 100 होगा, 1 करोड़ होगा, 1 लाख होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैशनल नंबर मेरा अनगिनत है, इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। इन्फिनाइटली रैशनल नंबर है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया। अब दूसरा पॉइंट है देयर आर नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। अब क्या है दूसरा पॉइंट? देयर आर नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर, मतलब
ना तो कोई छोटा रैशनल नंबर है, ना ही कोई बड़ा रैशनल नंबर है, ठीक ना। जैसे कि नेचुरल नंबर मेरा 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है ना। हम लोग पूछेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, 1, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा मेरा नेचुरल नंबर 1 ही होगा। लेकिन रैशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है इसको कुछ पता ही नहीं है, और कहाँ जाए खत्म होगा इसका भी कुछ नहीं पता है। इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को याद कीजिएगा कि यहाँ पे रैशनल नंबर अनगिनत है, मतलब इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर है। और दूसरा क्या है, देयर इज नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर, कोई सबसे छोटा या फिर सबसे बड़ा रैशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट को याद कीजिएगा। तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर के बारे में। अगर अभी भी आपको रैशनल नंबर में कुछ डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो रैशनल नंबर सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक दो छोटा छोटा टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ये सब आपको बता देंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन में रैशनल नंबर को, वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। देखिए रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग बहुत अलग अलग तरीका में लिख सकते हैं। जैसे कि 8 है, ठीक है ना, 8 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 भी लिख सकते हैं, 8 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबका वैल्यू तो मेरा 8 ही है, बट मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और 12 × 1 भी लिख सकते हैं। सबका वैल्यू मेरा सेम है, बट मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा अलग अलग है। सेम उसी तरह रैशनल नंबर का भी कोई यूनिक फॉर्म नहीं होता, उसको भी हम लोग अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि ये 1/2 है, ठीक है ना। तो 1/2 को हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, और बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबका वैल्यू मेरा 1/2 ही आएगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा अलग अलग है। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, दिस ऑल रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट टू 1/2, मतलब ये जितना भी मेरा रैशनल नंबर है किसके इक्विवेलेंट है, 1/2 के। अब देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, अब देखिए समझिए, ठीक है ना। जैसे कि बोलेंगे 3/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखो, तो कैसे लिखेगा, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। अगर 3/4 का इक्विवेलेंट लिखना है तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6/8। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9/12। फिर अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/16। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसका, 3/4 का। तो कैसे लिखना, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन हम कराते हैं। राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/5, ठीक है ना। 2 और 5 का 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2/5 है, आपको लिखने का तरीका ये बताए थे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार 2 से करेंगे, एक बार 3 से, 4 से, 5 से। हमको 4 निकालना तो 4 तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4/10, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 6/15। अब हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 8/20। कितना हो, 1 2 3 4 लिखना है तो एक बार और कीजिए, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10/25, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया रैशनल नंबर, ये सब किसके इक्विवेलेंट है, 2/5 के। तो कैसे लिखना है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 5 से। अगर 5 लिखता तो हम लोग और आगे आते हैं, 10 लिखता तो जब तक 10 नंबर नहीं आता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना।
इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब p बाई क्यू जो मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है ना, जब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, जब इसका मेरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तब हम लोग बोलेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे कि एग्जांपल देखिए 5/10 है, ठीक है, इसको अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो देखना पहले से इसका कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर कॉमन फैक्टर है इसका इस दोनों का तो बोलेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो देखिए ऐसा कोई टेबल है जिसमें 5 और 10 दोनों आता है, 1 को छोड़ के, कॉमन फैक्टर मेरा 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के कुछ भी और भी हो सकता है, मतलब 1 को नहीं लेना, 1 एक्सेप्शन है। तो 5 और 10 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 5 है, 5 का टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मेरा क्या आ गया 1/2। और 1/2 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, 1 को छोड़ के कुछ नहीं है, तो ये मेरा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10। जैसे कि 12/16 है, ठीक है, इसको अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले देखना है इसका कॉमन फैक्टर कौन है, ठीक है, 1 तो है ही, 1 को नहीं लेना है, एक 2 है और एक 4 है और एक और 2 और 4 है, तो हम लोग 2 से करें 4 से करें, मतलब 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। 2 से कीजिएगा तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, और 4 से कीजिएगा तो एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 से करते हैं, तो देखिए 2 के टेबल में 12 भी आता है और 16 भी आता है, मतलब 2 मेरा कॉमन फैक्टर है और 4 भी मेरा कॉमन फैक्टर है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 8 16, तो मेरा क्या आ गया 6/8। अब देखिए 6/8 का कोई कॉमन फैक्टर है, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 6 और 8 दोनों आता है, 2 का टेबल है, तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो मेरा क्या आया 3/4। अब 3/4 का कोई कॉमन फैक्टर होगा 1 को छोड़ के नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/16, मतलब 12/16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/4। अब देखिए ये करने की जरूरत क्या है, देखिए जब भी आप मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, और जब भी रैशनल नंबर के फॉर्म में आंसर आएगा तो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, वही मेरा परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है ना। अगर इस तरह में छोड़ दीजिएगा तो ये मेरा परफेक्ट आंसर नहीं होगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तब वो मेरा परफेक्ट होगा। तो अब जैसे देखिए आपको हम बोलते हैं एक दो क्वेश्चन देते हैं, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। 21/7 है, 3/27 है, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, 21/7। अब देखिए 21/7 को देखिए कि इसका कोई कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ के, और 7 है, तो 7 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो क्या आ गया 3/1, ये मेरा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 3 और 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हो गया मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे कि 3/27 है, तो ऐसा कोई नंबर है जिसमें ऐसा कोई टेबल है जिसमें 3 और 27 दोनों आता है, 1 को छोड़ के, तो 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो क्या आ गया 1/9, ये मेरा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सीख गया सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। p/q के फॉर्म p/q को हमको उस फॉर्म में लिखना है जब तक उसका कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। समझ में आएगा अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन में रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। पहले रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया मेरा रियल लाइन, यहाँ पे 0 -1 -2 -3 करते 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 यहाँ पे -∞, सेम उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 करते करते यहाँ पे -+∞, ठीक है, ये हो गया मेरा नंबर लाइन। अब देखिए रिप्रेजेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रैशनल नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि 3/7 है, ठीक है, या फिर 2/9 है, ये नंबर देखते ही पहले आपको ये पता करना होगा कि ये जो रैशनल नंबर है किस किस नंबर के बीच में आएगा, 0 1 के बीच में आएगा, या फिर 1 2 के बीच में आएगा, कि 2 3 के बीच में आएगा, कि 0 -1 के बीच में आएगा, मतलब कौन से दो नंबर के बीच में ये रैशनल नंबर आएगा वो पहले आपको पता करना है। तो कैसे पता करना है, देखिए इसका 2 केस होता है, ठीक है ना, इसका 2 केस होता है, ठीक है। पहले हम लोग दोनों केस अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है -∞, ठीक है। देखिए पहला केस क्या है,
जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, जैसे कि 3/7, इसमें क्या है, न्यूमरेटर मेरा छोटा है डिनोमिनेटर से, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला छोटा है ना डिनोमिनेटर से। तो जब भी ऐसा नंबर दिखे, जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा दिखे, तो ये हमेशा मेरा 0 और 1 के बीच में आता है। हमेशा कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ पे इस दोनों के बीच में आएगा वो तो थोड़ा देर बाद बताएंगे, लेकिन पहले ये पता करना है कि रैशनल नंबर देखते ही आपको ये पता करना है कि वो कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा। तो जब भी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा ऐसा नंबर दिखे, जैसे कि 2/9, 3/16, 4/7, ठीक है ना, ये सब में मेरा क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है। ये सब मेरा किसके किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव लगा रहेगा तो वो 0 और -1 के बीच में आएगा। जैसे कि -2 और -2/9 है तो किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, और नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ये समझ लीजिए कि जब भी मेरा न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा रहा तो मेरा या फिर 0 1 के बीच में आएगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। पहले इस केस का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा केस में जाएंगे। ठीक है, पहला है रिप्रेजेंट करना है 4/7 को, ठीक है ना, 4/7 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हो गया मेरा नंबर लाइन, यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया मेरा 2, ठीक है, ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरा -2, और यहाँ पे -∞, ये +∞। ठीक है, अब हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, 4/7 को। तो ये हम क्या देखा कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, तो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है ना, इस दोनों नंबर के बीच में आएगा। जब भी ऐसा नंबर दिखे, जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो 0 1 के बीच में इसको आराम से सोचिएगा कि इस दोनों के बीच में आएगा तो आएगा। अब देखिए कैसे करना है। अब डिनोमिनेटर मेरा कितना है, 7, तो इस दोनों के बीच में आपको 7 पार्ट में डिवाइड कर देना, मतलब 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, तो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया, और न्यूमरेटर में कितना है, 4, तो 1, 2, 3, 4, तो ये मेरा हो गया क्या चाहिए, 4/7। समझ में आया, सिंपल हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। 4/7 यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्या करना है, जितना जो मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा उतना पार्ट में पहले डिवाइड कर देना है, फिर जो न्यूमरेटर में रहेगा, जैसे कि 4 है तो 1, 2, 3, 4, तो क्या हो गया, 4/7 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -3/5। ठीक है, अभी मेरा नेगेटिव नंबर है तो कहाँ पे आएगा, ये तो देख लिया ना कि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो ये तो मेरा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो नेगेटिव नंबर है तो किस में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना कितना है, 5 है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ऊपर कितना है, 3, तो 1, 2, 3, ये मेरा क्या हो गया, -3/5 हो गया रिप्रेजेंट, सिंपल। अब लेते हैं हम लोग सेकेंड केस। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड केस, ठीक है ना, जब मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन या फिर डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर मेरा बड़ा होगा। ठीक है, दोनों मतलब मेरा सेम ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। या तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा या फिर डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर मेरा छोटा होगा। ठीक है, दोनों को हम लोग एक ही प्रोसेस से करते हैं, बस नंबर अलग अलग रहता है। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे रहेगा, 2 होल 3/5। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा किस टाइप और किस टाइप का रह सकता है, 1 होल 1/5। तो ये मेरा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हो, देखिए घबराइए मत। जब भी मेरा न्यूमरेटर बड़ा रहता है, जैसे कि 16/5 है, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, 16/5, ये फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे 5/16 को, तो क्या जाएगा, क्या होगा, 3 या 15, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो क्वोशिएंट रहता है वो मेरा ये रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 होल, जो रिमाइंडर बचता है वो मेरा चल जाएगा न्यूमरेटर में, और जिसे डिवाइड करते हैं वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या बन जाएगा, 16/5, 3 होल 1/5। समझ में आ रहा है। जैसे कि ये 2 होल 3/5 है ना, तो ये मेरा क्या हो सकता है, क्या होगा, 5 2 10 + 3 13। ये मेरा 13/5 था, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे। अब कैसे लिखें, इसको डिवाइड कीजिए 5 को 13 से, तो 5 2 10 हो गया,
रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ये जो मेरा क्वोशेंट आता है उसको हम लोग लिखते हैं होल नंबर के फॉर्म में। ये मेरा क्या है, होल नंबर ना, ये मेरा फ्रैक्शन नंबर है। 2 और 1 मेरा होल नंबर है और 3/5 और 1/5 मेरा क्या है, फ्रैक्शन नंबर। जो मेरा क्वोशेंट आएगा उसको हम लोग होल नंबर में लिखते हैं, और जो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में डाल देते हैं ऊपर, और जो मेरा डिनोमिनेटर जो मेरा जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको वो आ जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में। तो ये जो 13 और 5 था उसको क्या लिखे, 2 होल 3/5। या तो देखिए इस जो ये जो केस लिए हैं, या तो आपको मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म में देगा, या फिर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, दोनों में से किसी में भी आपको दे सकता है। लेकिन दोनों का करने का प्रोसेस मेरा एक ही तरीका से दोनों को करने का, ठीक है ना। जब भी इस फॉर्म में नंबर रहेगा, न्यूमरेटर बड़ा, ध्यान समझिए, जब भी मेरा न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, मतलब इस फॉर्म में रहेगा, तो इसको पहले हमको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। कैसे करना है, उसको डिवाइड कर दीजिएगा। जो मेरा क्वोशेंट आएगा उसको होल नंबर में बना दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर में, और जिसे डिवाइड किए हैं वो मेरा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बोलेगा कि 19/6 को रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ये तो मेरा रैशनल नंबर दिख रहा है हमको p/q के फॉर्म में है, लेकिन क्या है कि मेरा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है ना। जब भी ऐसा केस मिले आपको तो सिंपल वो क्या करना है, पहले डिवाइड कर दीजिएगा 6 और 19 को, ठीक है। तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 होल रिमाइंडर कितना है 1, ये ऊपर चल जाएगा, और 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बना, 19 में 6 क्या बनेगा, 3 होल 1/6। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी आपको बताने वाले, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 22/12 है, ठीक है ना, 22/12 है। फिर अभी मेरा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, 12/22 को। तो क्या आ जाएगा, 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 10। तो जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग क्या बना लेंगे, होल नंबर। तो 1 होल रिमाइंडर को न्यूमरेटर में 10 और जिसे डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा, तो 1 होल 10/12। ये बन गया मेरा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो जब भी आपको न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा दिखेगा तो पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। आप कैसे करते हैं वो तो आपको अभी सिखाई दी है। अब आते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एक नंबर लाइन है ये, ठीक है, ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, और आगे बहुत है, ये -1 -2 -3 करते करते, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 1 2 3 4 है, या -1 -2 -3 और ठीक है। अब देखिए 2 होल 3/5, पहले आपको क्या पता करना है कि किस किस नंबर के बीच में आएगा। हम लोग जो पिछला केस लिए था उससे तो हमको पूरा क्लियर है कि वो 0 1 के बीच में आएगा। मतलब जब भी जो पहला केस लिए थे जहाँ पे मेरा न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा था, वो मेरा 0 और 1 के बीच में आएगा। नेगेटिव रहेगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा। लेकिन इस टाइप का नंबर किस किस नंबर के बीच में आएगा कैसे पता कीजिएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको होल नंबर पर ध्यान देना है। ध्यान समझिए, होल नंबर पर आपको सिंपल आपको देखना है होल नंबर कितना है। पहला केस है मेरा होल नंबर कितना है 2, तो वो नंबर मेरा किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। अब सेकंड मेरा क्या है 1 होल 1/5, तो ये नंबर मेरा किसके किसके बीच में आएगा, यहाँ पे 1 है मेरा, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 होल 5/8 है, ठीक है ना। तो मेरा क्या है 3 होल 5/8। तो ये जो मेरा मिक्स फ्रैक्शन है नंबर लाइन में किसके किसके बीच में आएगा, यहाँ पे 3 है, हमको पहले होल नंबर देखना है। 3 है यहाँ पे, तो किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। अगर नेगेटिव नंबर रहेगा, जैसे कि -2/4/7 रहता है, तो ये नेगेटिव नंबर है। तो होल नंबर देखना कितना है -2, तो ये किसके किसके बीच में आएगा, -2 और 3 के बीच में आएगा। मतलब जितना भी मेरा होल नंबर रहेगा उसके नेक्स्ट नंबर के और उस दोनों नंबर के बीच में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 था तो 2 और 3 के बीच में आएगा। यहाँ पे 1 होल 1/5 है तो 1 है यहाँ पे, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ये पता चल गया आपको कौन सा रैशनल मतलब कौन सा मिक्स फ्रैक्शन किसके किसके बीच में आएगा, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिएगा। ये हो गया मेरा नंबर लाइन, ये हो गया मेरा 0, ये 1, ये 2, ठीक है, -1 -2, ठीक है, और यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्या है मेरा 2 होल 3/5। आपको ये तो पता चल गया कि ये मेरा 2 और 3 के बीच में आने वाला है, 2 और 3 के बीच में आने वाला है, ठीक है।
अब देखिए फ्रैक्शन नंबर क्या है, 3/5। पहला केस क्या लिए थे, पहला केस में यही था, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, वही केस मेरा वापस आ गया। तो सिंपल कुछ नहीं कीजिएगा, डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए ध्यान दीजिएगा 5 है तो 5 लाइन ड्रॉ नहीं करना है, 4 ही लाइन ड्रॉ करना, तब 5 पार्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये एक मेरा नंबर, ठीक ना, इसको बोलेंगे दो पार्ट में डिवाइड करने तो सिंपल एक लाइन खींचेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बोलेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करने के 2 लाइन खींच दीजिएगा तो 1 2 3, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। उस तरह 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 लाइन ड्रॉ नहीं करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत बच्चा इसी में गलती करते हैं, 5 रहता है तो 5 को लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन वो डिवाइड होता है 6 पार्ट में। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब न्यूमरेटर मेरा कितना है 3, तो सिंपल 1 2 3, ये मेरा हो गया 2 होल 3/5, बस रिप्रेजेंट हो गया ये नंबर। समझ में आया। अब देखिए सेकंड में आते हैं, क्या है 1 होल 1/5। यहाँ पे 1 है तो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में मेरा कितना है 5 है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5। 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ऊपर मेरा कितना है 1 है, तो सिंपल ये मेरा हो जाएगा 1। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, जैसे उसके बाद वाला नंबर से स्टार्ट करना, तो ये मेरा हो गया 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 होल 1/5, रिप्रेजेंट हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 14/6 लेते हैं, ठीक है, 14/6 लेते हैं, ठीक है ना। 14/6 को हम लोग रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 14 को 6 से, क्या आ जाएगा 6 2 12, रिमाइंडर बचेगा 2, तो मेरा कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन रहता है उसको होल नंबर में लिखते हैं, तो 2 होल रिमाइंडर चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा मेरा 6, तो क्या हो जाएगा 2 होल 2/6। समझ में आया। 14/6 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन क्या लिखे, 2 होल 2/6। अब इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है ना, इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है 2 होल 2/6, सेम इसी तरह करना है, ठीक है ना। बस काम क्या करना है, जब भी इस तरह का नंबर दिखे जहाँ न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, उसको पहले डिवाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसके बाद रिप्रेजेंट कर लेना है। जैसे कि 2 होल 2/6 है, तो ये मेरे यहाँ पे 2 है, तो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। अब डिनोमिनेटर मेरा कितना है 6, तो यहाँ पे 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर कितना है मेरा 2 है, तो सिंपल 1 2, ये जो मेरा नंबर है, ये जो पॉइंट, ये मेरा क्या हो जाएगा 2 होल 2/6, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 14/6, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नेगेटिव नंबर रहेगा, जैसे कि -3 होल 1/4 रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करना है, -3 होल 1/4 को, यहाँ -3 जाना पड़ेगा, यहाँ पे -4 होगा, ठीक है ना। तो अब करना क्या, देखिए -3 है यहाँ पे, तो ये मेरा किसके बीच में आएगा, -3 और 4 के बीच में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए किसके बीच में आएगा, -3 और -4 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 है। तो अब देखिए 1/4 है, तो डिनोमिनेटर में मेरा कितना है 4, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। और ऊपर मेरा कितना है 1, तो सिंपल यहाँ पे ये मेरा पॉइंट जो क्या हो जाएगा -3 होल 1/4, क्या हो जाएगा -3 होल 1/4। तो देखिए रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। 2 केस लिए, जब मेरा न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है ना। केस 1 हम लोग क्या लेते, वो समरी देख लीजिए। केस 1 क्या लिए थे, जब मेरा न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा था। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो मेरा हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, या फिर नेगेटिव नंबर रहेगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, तो इस प्रोसेस से करना है। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है। अब जब मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो ये जो मेरा नंबर रहेगा, जो होल नंबर में 2 1 2 यहाँ पे -3, उस नंबर को देखना है, और फिर वो किसके बीच में आएगा, उसके जस्ट बाद वाला। यहाँ पे 2 है तो 2 और 3 के बीच में, यहाँ -3 है तो -3 और -4 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी पढ़ाया होगा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट 3 आने वाला। और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कोई दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा 1, 2 या फिर 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ